हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। जिद उसकी ही थी जल्दी से चांद देखने की, जिद उसकी ही थी जल्दी से चांद देखने की, हुनर मेरा था सामने आईना रख दिया। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखते हैं उसके लिए फार्मूला, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी देखें, पहला फार्मूला है जैसे आपके यहां आज जरूरत पड़ने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगा पहले ये दो फार्मूला देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर ये प्लस में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज ध्यान देना है। तो ये माइनस ए बी पहले यहां आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ये सब सावधानी आपको बरतनी है, ध्यान दें। यही सूत्र अब की बार माइनस में, यहां प्लस में है तो पहले वाले में प्लस रहेगा और यहां माइनस है तो पहले वाले में माइनस रहेगा। तो जिसमें जो है पहले वाले में वही रहेगा, लेकिन सेकंड वाले में उसका अपोजिट रहेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा। ध्यान दें, इस सूत्र पर पैनी नजर रखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर फार्मूला है तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, जो यहां रहेगा वही यहां, लेकिन अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा। प्लस वाले के लिए माइनस ए बी, माइनस वाले के लिए प्लस ए बी। ध्यान दें, लेकिन पहले ब्रैकेट में वही रहेगा जो यहां साइन रहेगा। ए माइनस बी के लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये क्या करता है, किताब वाला ये चीज पहले लिखा रहता है, जो उसमें प्रॉब्लम में रहेगा वो रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस टाइप से सतर्क रहेंगे। जो तीसरा सूत्र है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, तो एक रहेगा ये ए प्लस बी प्लस सी। अगले ब्रैकेट में जो फार्मूला बताया गया है, तो बस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, देखने में कठिन लगेगा। अगर फार्मूले का ज्ञान है आपको तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये मत कहना ये रट्टा फार्मूला है, इसके स्थान पे कैलकुलेशन की सुविधा के लिए जल्दी में ये लिखा जाता है, या इसके स्थान पे जरूरत पड़े तो ये लिखा जाता है। अब जब ए का इसमें गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे, फिर बी का सब में गुणा करेंगे। जिनको विश्वास नहीं होता अंदर गुणा करके देख लें, अंत में यही वैल्यू आने वाला है। इनमें से ए से सब में गुणा कर दे, माइनस बी से सब में गुणा कर दे, कैलकुलेशन करेंगे तो अंत में यही आने वाला है। इसमें ये नहीं है कि कोई जबरन रखा गया है, ये अंत में गुणा करने पर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। हाँ, इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा, मतलब सूत्र सत्य है। हाँ, अगला तीसरा सूत्र, एक सूत्र ये हो गया, एक ये। तीसरा सूत्र देखा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ये दिया है तो इसके बराबर जो फार्मूला आपको लिखना है, एक ब्रैकेट में ए धन बी धन सी लिखना है, अगले ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये चीज लिखना है। तो तीन फार्मूला, इसी तीन फार्मूले पर आज का सवाल होने वाला है। हाँ, एक चीज और, अब इसी सवाल में अगर कंडीशन दे दे, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दे, तब क्या होगा? अगर ये वैल्यू का योग 0 दे दे तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। या आप इसे कह सकते हैं ये चीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ये बराबर कब होगा?
ये बराबर तब होगा जब किसी सवाल में a धन b धन c बराबर 0 दिया रहे। ये सावधानी बरतना है। तो आज का घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न में केवल इतना कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, तब सवाल आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो आज का पहला सवाल दिया है 16 घाते 3/2 प्लस 16 घाते माइनस 3/2 का मान है, निम्न में से कौन सा मान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ 1/2 घात है, यहाँ 1/2 घात है, 4 का वर्ग 16 होता है। चलो शुरू करते हैं। तो 4 का वर्ग होल घाते 3/2 धन, ये भी 4 का वर्ग होल घाते माइनस 3/2। सॉल्व करो, 2 घात कट जाएगा तो ये 4 घन प्लस ये भी 2 कट जाएगा, 4 घन ऊपर आएगा माइनस 3 घात, नीचे कर सकते हैं 4 3 घात। तो एलसीएम लेके जोड़ना है, 4 का 3, 4 चौक 16 चौका 64, और हर में 64 केवल एक जगह है, मतलब सवाल हल नहीं करना चाहिए। ये जैसे कंपटीशन में है तो हर में एक ही जगह है जो 64 दिया हुआ है और कंफर्म है 64 आएगा। तो आंसर अंश वाला क्या है, यही। तो इसी टाइप से सवाल चालाकी से हल करना चाहिए, जिसका एक जोड़ा मिल गया आगे हल करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम कर देते हैं। देखिए ये तो 64 हुआ और यहाँ एलसीएम लिए 64 का, 1 से भाग देंगे इतना, फिर 64 गुणे 64 करना होगा और लास्ट में क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा। 64 गुणे 64 धन 1, तो 64 गुणे 64 आता होगा 40 96, 1 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। क्लियर, हाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ से। अरे भैया जिनको आवश्यकता है 64 गुणे 64, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 चौक 36 2 37 38, 6 5 4 9 8 2 10 को 0, हासिल 1। देखिए 40 96 तभी आया, 1 जोड़ेंगे तो 4097 हो जाएगा। तो कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, अब सवाल 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल 2 कह रहा है आपसे 64 माइनस 0.008 का बटे 16 धन 0.8 धन 0.04। तो देखिए 4 चौक 16 चौका 64, 4 का घन है ये, 4 का घन माइनस 4 का घन है, माइनस ये है 0.2 का घन, माइनस 0.2 का घन, ये दिया है। अंश की बात हो गई। और हर में क्या किया होगा, देखिए वो फार्मूला का जादू है। फार्मूला जिनको सफाई से ज्ञान रहेगा ये सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। मतलब हर में वही दिया होगा जो इसका विस्तृत रूप होता है, जो इसका विस्तृत रूप होता है। तो हर में दिया है 16 प्लस 0.8 दिया है प्लस 0.04 दिया है। जब इसका विस्तार करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.04 और माइनस वाले में क्या प्लस ए बी 4 दूनी 8 0.8 और नीचे ये चीज आपका इंतजार कर रहा है 16 धन 0.8 धन 0.04। तो ये देखिए इंतजार कर रहा है। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान है। 4 में से 0.2 गए 3.8 आएगा। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब वो उसी टाइप से दिया है। जब आप जान गए कि ये 4 क्यूब है 0.2 का क्यूब है तो ये न लिख के क्या करेंगे, इसका विस्तार वाला फार्मूला ये लाइन लिखना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी का डायरेक्ट सूत्र, तो 4 माइनस 0.2 अगले ब्रैकेट में 4 का वर्ग धन 0.2 का वर्ग धन ए बी, माइनस वाले में ब्रैकेट में प्लस रहेगा और क्यूब वाले में पहले में वही रहेगा। देखिए ये कट गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फार्मूले का सफाई से आप अध्ययन कर लें, सवाल बहुत आसान है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है ये 0.06 3 बार गुणा है, माइनस 0.05 3 बार गुणा है, बटे 0.06 2 बार गुणा है, धन 0.06 गुणे 0.05 है, धन 0.05 2 बार गुणा है के सरलीकरण का परिणाम है। इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो यस, तो देखिए विद्यार्थी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है, नीचे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है। तो जाहिर है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जब लगाएंगे
तो एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वही हर में दिया हुआ है, वही हर में दिया है, तुरंत कैंसिल आ जाएगा। 0.06 माइनस 0.05 पहले ब्रैकेट में रहेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मतलब बिना पेन चलाए ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। अब चलो मैं लगाता हूं आपको। यस, सोल्यूशन मेरा हो गया, सोल्यूशन देखा जाए लेकिन, तो ये हो जाएगा 0.06 का होल क्यूब माइनस 0.05 का होल क्यूब। ये अंश की बात हुई, हर की बात देखते हैं, तो ये 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 गुणे 0.05 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, इतना आया। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का विस्तार करोगे तो हर के बराबर आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 0.06 माइनस 0.05, और अगले ब्रैकेट में यही आएगा जो हर में दिया है, इसका वर्ग 0.06 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.05 का वर्ग, माइनस वाले में प्लस रहता प्लस ए बी माइनस 0.06 गुणे 0.05, यही हम आपको लिखवाए। अब हर में यही दिया हुआ है, हर में यही दिया हुआ है 0.06 का वर्ग प्लस 0.06 गुणे 0.05 धन 0.05 का वर्ग। ये देखिए हर में यही चीज दिया है, तो ये दोनों चीज क्या है, सेम है। ये आगे पीछे हो गया, ये बीच में आ गए, ये तो बताया था। बस 0.06 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.06 जिनको घटाओ नहीं है, 0.06 में से 0.05 घटाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। मतलब ऐसे बड़े बड़े सवाल बिना पेन चलाए आपके द्वारा सॉल्व हो सकता है, बशर्ते हाँ सूत्र का सफाई से ज्ञान होना चाहिए। इतना भारी भरकम गिनती देता लगता वास्तव में कठिन है, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8 गुणे 3.75 का घन प्लस 1 बटे 7.5 का वर्ग माइनस 6.5 बराबर है निम्न में से। तो बराबर है, जिसके सूत्र का रूप दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए जैसे 3.75 का घन दिया है, ये 8 भी इनके साथ ऐड कर लीजिए। 8 2 का घन है, क्या है 2 का घन, तो 2 का घन। जैसे हम लोग जल्दी में अगर सवाल लगा रहे हैं तो 2 गुणे क्या कर ले, 2 घन योग है, और जब घात समान है तो अंदर अंदर गुणा किया जा सकता है। मतलब 2 गुणे 3.75 कर सकते हैं। 2 25 10 शून्य हंसेले 2 7 14 4 15 5 हंसेले 2 3 6 1 7, मतलब इतना 7.5 का घन लिख सकते हैं इसके स्थान पे। हाँ, इसके स्थान पे जो सवाल लगाएंगे चौथा देखें आप लोग, ये हो जाएगा 7.5 का घन, और अगला पक्ष 1 दिया है तो 1 दिया है तो प्लस 1 का घन कर दो भाई, बटे ये दिया है 7.5 का वर्ग माइनस 6.5 दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी, नीचे कट जाएगा, अब कुछ करना ही नहीं है। देखो इस टाइप के सवाल में हमेशा आप जानिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। पहले ब्रैकेट में आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, तो 7.5 धन 1, और अगले ब्रैकेट में हमेशा लगभग वही आएगा जो हर में दिया रहेगा, हमेशा वही आएगा। हाँ अभी देखिए आप, इसका वर्ग 7.5 का वर्ग धन इसका वर्ग 1, प्लस वाले में क्या रहेगा माइनस, माइनस ए बी, तो 7.5 गुणे ए बी, बी कितना है 1, बस यही है। और हर में देखिए यही होगा अंत में 7.5 का वर्ग माइनस 6.5, यही आएगा अंत में। है देखो 7.5 का वर्ग मिल गया। अब देखो माइनस 7.5 धन 1 दिया है, 7.5 में से जब 1 घटाओगे तो 6.5 आएगा माइनस में, तो ये चीज 100% क्या है, इसके बराबर दिया है। 7.5 में 1 जोड़ोगे तो 8.5 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सवाल हो गया, बड़े आसानी से हो गया। एक चीज और जी का ख्याल नहीं आओ तो लड़कियों, हम 8 गुणे तो 8 मतलब 2 घाते 3 गुणे 3.75 के घाते का 3। तो जब घात समान होता है तो अंदर हम लोग गुणा कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 2 गुणे 3.75 का होल क्यूब। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 7.5 का घन, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब कोई चीज ऐसा नहीं जो जल्दबाजी में किया हुआ, सब चीज नियम से है।
ध्यान दें, ये -7.5 आएगा 1 से गुणा करने पर, और +1 जोड़ोगे तो -6.5 आएगा। ये घटा के लिख दिया था ताकि लड़का गलती करे, तो आपको गलती नहीं करना है, एकदम सावधान हो जाना है। सूत्र को सफाई से लिखें, तैयार करें, उसके बाद प्रॉब्लम को तब सॉल्व करें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए 5वां सवाल। तो देखिए विद्यार्थी, केवल सूत्र का खेला है। ये सवाल बहुत ही आसान होता है, देखने में बड़ा भारी भरकम लगता है यार। हाँ देखो, अब ये सवाल दिया 0.96 का होल क्यूब -0.1 का क्यूब बटे 0.96 स्क्वायर 0.096 धन 0.1 का स्क्वायर का सरलतम रूप है। तो आप ख्याल करो, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब का फार्मूला क्या होगा। तो एक ब्रैकेट में ए क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 0.96 माइनस क्या 0.1, एक तो यही हो गया। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान दें, 0.96 गुणे 0.1 का वर्ग, ये तो ये कट जाएगा, मतलब यही आंसर आ रहा है। जल्दी में यही आंसर आ रहा है, तो 0.1 घटाओगे तो यहां हो जाएगा 8/6। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, मतलब बिना पेन चलाए ये सोल्यूशन आपका हो सकता है। इतना भारी भरकम मदद दिया है। जिनका कैलकुलेशन या सूत्र ठीक नहीं रहेगा उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम है। देखिए, इतने में से 0.1 घटाना है, तो 9 में से 1 गए 8, 0.1 मतलब इस टाइप से 6 में से 0 गए 6, 9 में से 1 गए 8, 0.86 आपका आंसर हो गया। यस, हाँ फिर भी मैं देखता हूं, अगर वही अब इतना तो हो गया, बिना पेन चलाए आपका आंसर आ गया। चलो मैं लगा के देखता हूं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 0.96 माइनस 0.1, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर 0.96 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.1 का वर्ग, और माइनस वाले में प्लस सूत्र लगता है, प्लस ए बी मतलब 0.96 गुणे 0.1 बटे, हर वाला ऐसे उतार लो, 0.96 का वर्ग धन 0.096 धन 0.1 का वर्ग। ये देखिए, इसका वर्ग ये हो गया, इसका वर्ग यहां मिल रहा है, और ये चीज देखो 0.96 में 0.1 से गुणा करोगे जब, तो यहाँ 3 अंक दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पहले से दिया है, मतलब इससे ये सफाई से कट रहा है, केवल देखने में भीड़ लगता है। तो 0.96 में से 0.1 आपको घटाना है, बस इतना करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 6 उतर गया, 9 में से 1 गए 8 आ गया, तो 0.86। अब देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बिना मेहनत किए आपका काम हो जा रहा है, केवल सफाई से ज्ञान। अब देखिए कितना भीड़ दिया है, अब क्वेश्चन करने का सवाल नहीं है, इतना भीड़ दिया है। ये देखो क्या दिया है, 0.05 3 बार, 5 1 का 3 बार गुणा, 0.041 का 3 बार गुणा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाओगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे से कट जा रहा है, मतलब ए प्लस बी केवल करना है। मतलब इसका आंसर कोई लिखना चाहे 0.051 धन 0.041, बस इतना है, जोड़ लो आंसर 1 1 2 5 4 9 0, इतना 0.092। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब बिना पेन चलाए इतने बड़े सवाल का सोल्यूशन हो गया। यस, हाँ अगर कोई करना चाहे तो मैं फिर उसकी मदद करूंगा। यहाँ पे देखिए इतना 3 बार है, ए क्यूब हो गया 0.051 होल क्यूब हो गया, प्लस ये देखिए 3 बार है तो ये हो जाएगा 0.041 का होल क्यूब, बटे नीचे आओ, नीचे है 0.051 का होल स्क्वायर धन, यहां माइनस है, माइनस 0.051 गुणे 0.041 धन 0.041 का होल स्क्वायर, इतना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूला लिखोगे तो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, तो 0.051 धन 0.041, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है इसका 0.051 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.041 का स्क्वायर
माइनस प्लस वाले में क्या रहता है माइनस ए बी मतलब 0.051 गुणे 0.041 बस। और हर में भी यही चीज है 0.051 का स्क्वायर और माइनस 0.051 गुणे 0.041 प्लस 0.041 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है सेम चीज है, कट गया। ये दोनों ऐड किए हैं, आपके सामने ऐड किए हैं, आपका आंसर आया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज के लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का सवाल है 7वां, देखें 10.3 गुणे 10.3 गुणे 10.3 3 बार धन 1 और ये 10.3 2 बार गुणा है माइनस 10.1 धन 1 बराबर है निम्न में से। तो देखिए बहुत आसान है, 10.3 3 बार गुणा है, ये 10.3 का ये घन हो गया। धन 1 है, 1 का अपने आप घन लिख सकते हैं आप। नीचे 10.3 का वर्ग हो गया माइनस 10.3 हो गया, धन 1 का वर्ग लिख दो आप। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, 10.3 धन 1 और अगले ब्रैकेट में जो आएगा वो हर में दिया गया, मतलब यही आंसर है। 10.3 धन 1 11.3। बिना पेन चलाए आंसर लिख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर 10.3 का वर्ग धन 1 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 10.3 गुणे 1। और ये चीज आप देख रहे हैं हर में दिया हुआ है, 10.3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 10.3 हो जाएगा धन 1। ये देखिए इसका वर्ग ये हो गया और 1 का वर्ग ये हो गया और इन दोनों गुणा करेंगे यही आएगा। तो 100% ये इसे मेल खा रहा है। 10.3 धन 1 11.3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कंप्लीट हो गया आपका। हल करने के बाद भी और सूत्र से भी। तो ये सवाल केवल देखने में भीड़ रहता है, कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं। इतना बड़ा सवाल है, पेन चलाने की जरूरत नहीं, भगवान कसम। अब देखो यहाँ कैसे। अब इसका केवल फार्मूला आपको ज्ञात तो होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab लिखा है। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? एक ब्रैकेट में होता है, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए वो लिखा है अगले ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में लिख दिया आप क्या, मतलब ये 1.5 4.7 3.8 ये जोड़ लिया जाए तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 4 3 7 1 8 हो गया, 8 तो यही आ रहा है। तो 8 7 15 5 20 के शून्य हासिल 2 8 2 10, मतलब आंसर हो गया मेरा। अब इसे हल करने का तरीका देखिए। हल करने का तरीका ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसके स्थान में जो फार्मूला आपको बताया गया है, एक ब्रैकेट में ए धन बी धन सी, तो 1.5 धन 4.7 धन 3.8। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हर में जो दिया गया है 100% वही करना। ए स्क्वायर मतलब 1.5 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4.7 का वर्ग प्लस सी स्क्वायर 3.8 का वर्ग। उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, चक्रीय क्रम कहा जाता है इसे। माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस है 4.7 गुणे 3.8, फिर माइनस क्या 3.8 गुणे 1.5 और हर में क्या दिया है, हर में यही चीज दिया है, ये चीज हर में दिया है। ये हर वाला फिर यहां लिखेंगे तो इससे टोटल ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जोड़ने पे कितना आ रहा है 10। तो ये सवाल विद्यार्थी हमारा हो गया है। इस सवाल से ज्यादा जरूरी है आपका ये फार्मूला, जिनको नहीं आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं माइनस 3ab। इसके स्थान पे आपको जानना चाहिए एक ब्रैकेट में ए धन बी धन सी, अगले ब्रैकेट में जानना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये चीज। तो अंश वाले के इतने के स्थान पे ये वाला फार्मूला लिखेंगे तो ये वाला हर से क्या है मेल खा जाएगा, अपने आप कट जा रहा है। तो यही ए धन बी धन सी आंसर हो रहा है। मतलब इतना भीड़ भाड़ वाला सवाल केवल ए धन बी धन सी जोड़ने से आपको अपना आंसर मिल जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।